हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुशील कुमार साहनी पे। फ्रेंड्स, आज से मैं आप लोगों के लिए एप्टीट्यूड के वीडियोस लाने वाला हूं। तो आशा करता हूं आप सभी से पसंद करेंगे और अपना सहयोग बनाए रखेंगे। तो ये जितने भी एप्टीट्यूड के वीडियोस होंगे ये सभी आपको एसएससी, रेलवेज, जो भी एग्ज़ाम में एप्टीट्यूड पूछे जाते हैं उन सभी में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, परसेंटेज। जैसा कि परसेंटेज आप लोग सब लोगों ने पढ़ा होगा स्कूल, कॉलेजेस या फिर कहीं भी ट्यूशन कहीं भी पढ़ा होगा आप लोगों ने कि परसेंटेज का हम लोगों ने स्कूल में एक ट्रेडिशनल मेथड पढ़ा था। जैसा कि मैं आपको पहले उसको बता देता हूँ, उसके बाद मैं अपना मेथड बताऊँगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन देता हूँ कि 10% ऑफ 420, इसका 10% निकालना है, तो आप लोग पहले हम लोगों ने स्कूल में कैसे पढ़ा था, हम लोग स्कूल में पढ़ा था 420 का 10% निकालते थे ऐसे। तो यहाँ 0 से 0 कटिंग करते थे, फिर उसका जो भी आता था, जैसे कि ये आ गया आपका 42, ये आपका आता था 10%। तो ठीक है, इस प्रकार से हम लोग निकालते थे। लेकिन अब हम लोग इस प्रकार से नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि अब कंपटीशन का ज़माना है। कंपटीशन में आप लोग अगर इस टाइप से निकालने लग गए तो टाइम ख़त्म हो जाएगा और आप लोगों का क्वेश्चन भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम लोग अब एक नए तरीके से निकालेंगे। तो चलिए उस नए तरीके को जानते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कि 420 का 10%। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या है 420, कोई भी नंबर अपने अपने आप का कितना होता है, 100% होता है। 100% होता है, कितना होता है, अपने आप का 100% होता है। तो ये अपने आप का 100% है। तो मैंने पूछा था आपसे इसका 10%, तो 10% कैसे निकालेंगे, 420 का 10% हम निकालना है, ठीक है। 10% निकालना है। तो देखिए इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गौर कीजिएगा आप लोग, यहाँ 100 था, यहाँ एक जीरो घट के 10 हो गया, ठीक है। यहाँ कितना बच गया, 10। तो यहाँ से एक जीरो हट गया और तो यहाँ पे अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही एक जीरो हटा तो हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर के राइट हैंड साइड से एक डिजिट छोड़ के एक पॉइंट हटा देंगे, तो वही उसका क्या हो गया, लगा देंगे, तो वही उसका क्या होगा, 10% हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यही इसका 10% हो जाएगा। तो 10% ऑफ 420 कितना हो गया, 42, ठीक है। यही आपका हो गया 10% ऑफ 420। इसी प्रकार से आपको अगर मैं पूछूं कि 420 का 1% निकालना, कितना निकालना है, 1%। तो अभी हमने देखा कि कोई भी नंबर अपने अपने आप का कितना होता है, 100% होता है। 100% होता है ना। तो क्या होगा कि 420 में से अगर हम 2 जीरो हटा, 100% है, मान लो ये नंबर 100% है, तो इसमें से 2 जीरो हटा देंगे। जैसे यहाँ से 2 जीरो हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1% हो जाएगा। 1% हो जाएगा, तो 1% हो जाएगा। हमने 10% में क्या किया था, राइट साइड से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाया था। अब हम क्या करेंगे, 2 डिजिट के बाद लगाएंगे, ठीक है। 2 डिजिट के बाद लगा देंगे, तो वही उसका क्या हो जाएगा, 1% हो गया। तो आप लोग 2 चीज़ निकालना सीख गए, 10% और कितना परसेंट, 1%, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूं। चलिए और कुछ परसेंटेज से रिलेटेड जान लेते हैं। जैसे कि अभी हमने क्या सीखा था, 420 का 10% हमने निकालना सीख लिया है ना। 10% कितना आया, 10% आया था 42, है ना। अब इसका अगर मैं आपसे बोलूं कि 420 का 5% निकालना है, 5%, तो ऑब्वियस सा बात है 5% इसका हाफ होगा, 42 का हाफ होगा, तो वो कितना होगा, 21, ठीक है। तो ये आपने 5%, 10%, 1%, और आपको अभी चलिए ठीक है, अभी आपको मैं 3%, 2%, ये इतना निकालना सिखाता हूँ। ये सब माइंड में हो रहा है, ये सब किसमें, माइंड में हो रहा है। आप लोग बड़े आसानी से कर पा रहे होगे अब। तो देखिए अब इसका हम 3% निकालें, 420 का 3%, चलिए ठीक है, 3% निकालते हैं। तो अब इसका 1% के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि 2 जीरो के बाद क्या करना, मतलब राइट साइड से 2 अंक के बाद क्या करना है, पॉइंट लगा देना है। तो हम लोग इसका पहले क्या करेंगे, 1% निकाल लेंगे। 1% मान लो 1% निकाल ली, तो ये कितना हो गया, 4.20, ठीक है। ये इसका हो गया 4.20। और मैंने आपसे कितना पूछा है, 3% पूछा है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 3% बनाने के लिए, एक को 3 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई, ऑब्वियस सा बात है। तो 1% को 3% बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किए, तो हम लोग क्या करेंगे, 4.20 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से कर देंगे। तो कितना सिंपल है ये, है ना।
तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.60। कितना हो जाएगा 12.60, ये इसका 3% हो गया। अब आप लोगों को जैसे कि मैंने बताया कि 420 का अगर आपको मैं बोलूँ कि 20% निकालना है, कितना परसेंट निकालना है, 20%, तो 20% आप लोग इसका निकाल लोगे। 10% जैसे कि इसका 42 हो गया, तो 20% कितना होगा, 20% हो जाएगा 84 हो जाएगा 20%, है ना। तो अगर 20% 84 हो गया, तो अगर मैं आपसे पूछूँ इसका 2% कितना निकालेगा, तो आप 1% निकालोगे इसका। जैसे कि 1% मैंने इसका आपको सिखाया था ना, 1% कैसे निकालते हैं, 2 जीरो राइट साइड से 2 जीरो, दो डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो इसका 1% हो जाएगा कितना, 4.20, है ना, 4.20 हो जाएगा 1%। और 2% निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा ये 2% निकालने के लिए 8.4 हो जाएगा, 8.4 हो जाएगा। अब आप एक और चीज़ देखिए यहाँ पे, चलिए आप, और जैसे कि 20% हम लोग को पता है कितना है, 84 होता है, 84 होता है ना 20%, हमने अभी निकाला था। यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने 420 का 20% निकालना, कितना 84 होता है, ठीक। तो अब देखिए क्या है कि अब इसका हम लोग 2% निकाल सकते हैं। जैसे 20% है ना, 20% इक्वल टू 84 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक जीरो हटा देंगे। जैसे यहाँ से एक जीरो हटाएंगे तो वहाँ राइट साइड के बाद एक पॉइंट लगा देंगे, तो ये इसका 2% भी निकल गया। देखिए दोस्तों 8.4। अगर आपको किसी भी नंबर का ये मैंने आपको इसलिए दिखाया है, अगर आपको किसी भी नंबर का 20% पता है, 30% पता है, 40% पता है, तो आप बहुत ही आसानी से उस नंबर का क्या निकाल सकते हो, 2%, 3% और 4%, ठीक है। तो चलिए कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं। तो चलिए ये क्वेश्चन है आपके, इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 30% ऑफ 240, कितना लिखा हुआ है 30% ऑफ 240। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अब 240 है, 240 है 240, राइट साइड से एक जीरो को बाद अगर राइट साइड से कोई डिजिट के बाद हम एक पॉइंट लगा देंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा उसका, 10% हो जाएगा। 10% हो जाएगा तो इसका 10% कितना है, 10% इसका हो गया, दिमाग में करना है दोस्तों, मैं अपना आप लोगों को बता रहा हूँ बस ऐसे ही। 10% हो गया 24, तो इसका 30% कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा कितना, 30% हो जाएगा इसका, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा, 4 3 12, 3 दूना 6, 1 7, कितना हो गया 72। चलिए ये तो सिंपल था। अब अगले वाले पे चलते हैं। 45% ऑफ 320, अब कितना निकालना है, 45% निकालना है हमें 320 का। फ्रेंड्स आप लोग ये 45% दो प्रकार से निकाल सकते हो, जैसे कि या तो 40% में 5% ऐड कर दो, या फिर 50% में से 5% माइनस कर दो। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं 40% में 5% ऐड करते हैं। तो चलिए इसका 4%, इसका 10% कितना हो जाएगा, 10% हो गया 32, 10% कितना हो गया, 10% हो गया 32, तो 40% कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए करके दिखा रहा हूँ, बाकी ये सब मेरे दिमाग में चल रहा है। तो 40% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 128, ठीक है। तो अब आप लोगों को इसका कितना निकालना है, 45% निकालना है। तो 10% हमने निकाला था, 10% का हाफ कर देंगे तो यही इसका 5% हो गया, 5% तो ये हो गया 16, तो इसमें प्लस कर दो 16, तो यही आपका कितना हो जाएगा 45%। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 144, यही आपका कितना हो गया 45% हो गया। एज सिंपल। ये इसको अब मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब मैं इसका आपको 50 प्लस 50% माइनस 5 करके बताता हूँ। देखिए 50% माइनस 5%, ये हो गया आपका 45%, दो प्रकार से, ठीक है। तो चलिए 50% इसका कितना हो जाएगा, तो ये दिया हुआ है 320 का 50% हो गया, इसका 50% इसका हाफ हो जाएगा, सीधा सा बात है। तो हाफ हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 160। अभी हमने 5% निकाला था, है ना, 5% कितना आया था, 10% हमारा कितना होगा 32,
32 इसका कितना 10% कितना था 32 था, तो 5% कितना हो गया 5% हो गया हमारा 16, तो इसमें से माइनस कर देंगे 16, तो ये कितना हो गया 144, यही हमारा कितना आ गया 45% आ गया। तो आप लोग को दो प्रकार से मैंने बता दिया कि आप परसेंटेज को निकाल सकते हो, एक प्रकार से खेल सकते हो इसके साथ, और आपको खेलना ही होगा, नहीं खेलोगे तो एग्जाम्स में आप लोग को प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसीलिए मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि आप लोग जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस इन द सेंस कि आपको हो जाएगी, आप क्वेश्चन जितना बनाओगे उतना आपको प्रैक्टिस होगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका 480 का कितना परसेंट पूछा है, ये बोला है 22%। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसका 10% निकाल लेते हैं। 10% आप लोगों के लिए निकाल रहा हूँ मैं, क्योंकि इसका 20% निकालना बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप लोगों को 10% बता दो, 10% 480 का कितना होगा, तो ये होगा 480 का 10% हो गया 48। तो इसका 20% कितना होगा, 20% कितना होगा, 20% हो गया 20% हो गया इसका 96, कितना हो गया 96 हो गया, ठीक है। अब पूछा क्या है, पूछा यह है कि आपको 22% निकालना है। फ्रेंड्स अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोग को बताया था कि जब आपको 20% पता है तो उसका 2% तो पता चल ही जाएगा, है ना। 2% इसका कितना होगा, 2% हो गया 9.6, ठीक है। तो अब हमने 20% निकाल लिया, अब 2% निकाल लिया, तो सीधा सा बात है यार, इसको ऐड कर लो तो यही आपका आ गया, ठीक है। तो कितना हो गया ये हो गया आपका, ये यहाँ पे 6 और 9 6 15 के 5 हाथ में 1 और 9 1 10, 105.6, यही आपका हो गया 22%, ठीक है। तो यही आपका हो गया 22%। तो कितना आसान था निकालना, है ना। इसी प्रकार से और भी निकालेंगे हम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कितना बोला है, 720 का कितना निकालना है हमें, 38% निकालना है ना। 720 का 38% निकालना है। तो आप लोग के ऊपर है अब कैसे जाओगे। अब आप लोग करोगे 30% पहले निकालोगे, फिर 8% जोड़ोगे, तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। वैसे निकाल तो आप लोगे वैसे भी, लेकिन आप सबसे आसान क्या होगा हम लोग के लिए, आसान देखिए जो नज़दीक है, जैसे कि 40% के नज़दीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे 40% निकाल लेंगे इसका। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, किसी भी नंबर का 10% निकाल लो। 10% कितना होगा, 720 का 10% हो गया कितना, 10% कितना हो गया 72 ये हो गया। तो इसका 40% कैसे निकालेंगे, 4 से गुणा कर देंगे इसको, कितना कर देंगे 4 से, तो 4 दूना 8, 4 7 28, 4 7 जा 28, तो ये 288 इसका क्या आ गया 40% हो गया। ये इसका कितना हो गया 40% हो गया ये, ठीक है। ये 40% है 720 का, ठीक है। अब 720 का 40% ये है। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें से 38% निकालना है। तो मतलब 40% में से हमें क्या करना होगा, 2% माइनस करना होगा। 40% में हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा 2%। अब 2% के लिए मैंने आपको बताया था, है ना। अगर आप लोग को 10% पता है तो उसका 20% पता है, ठीक है। तो 10%, अब इसका 20% कितना हो गया, इसका 20%, ये सब दिमाग में होना चाहिए दोस्तों, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, दिमाग में होना चाहिए। इसका 20% ये हो गया कि 72 दुना कितना होता है, 72 दुना होता है 144, ठीक है। 72, तो इसका 20%, जैसा कि मैंने ये 20% निकल गया है ना, तो 20% निकल गया, तो हम लोग 2% निकालना है। 2% ये रहा आपका 14.4%, सॉरी 14.4%। अब ये 14.4 जो आया है आपका, इसमें ऐड कर दो, सॉरी माइनस कर दो, क्योंकि हम लोग कितना निकालना है 38% निकालना है। तो इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे, इतने में से, कितने में से 288 में से कितना माइनस कर देंगे 14.4 माइनस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक आप लोग बहुत वो गलतियां करोगे, यहाँ पे भी गलती, देखिए गलती यहाँ नहीं करोगे आप लोग, लेकिन मुझे पता है यहाँ पे टाइम टेकन कर जाओगे, टाइम ले लोगे। तो यहाँ पे करना क्या है, हम लोग को देखो क्या दिख रहा है यहाँ पे 14.4 है, कितना 14 से ज़्यादा माइनस कर रहे हैं। मतलब हम लोग डायरेक्ट इसमें से अगर 15 माइनस कर देंगे तो क्या होगा, तो जैसे अगर 15 माइनस कर देते हैं इसके अंदर से, देखो 2, जैसे कि इसमें से आप लोग को 15 माइनस करना है,
कितना माइनस करने के लिए मैंने बोला था 288 में से 15 माइनस कर, क्योंकि देखो मैंने क्या बताया अभी आपको, यहाँ पे 14.4 है, 14.4 है और यहाँ पे पॉइंट के बाद है, तो सीधा सा बात है पॉइंट के बाद कुछ भी होगा तो 10 में से वो मतलब जाएगा तो 4, तो कितना होगा 6 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना माइनस करेंगे, यहाँ पे 15 माइनस करेंगे, तो 15 माइनस करते ही हम लोग कितना हो जाएगा 273, मतलब एक पूरा नंबर माइनस करना है, 14.4 इस टाइप से नहीं। अगर आप डायरेक्ट 15 माइनस कर दोगे तो 273 आपको पता चल गया, और 10 में से 4 गए 6, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरा लग जाएगा कि आप लोग मतलब कैलकुलेशन ना करने बैठ जाए पूरी तरीके से, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको क्या पूछा है कि 350 का 90% निकालना है, कितना 90%। तो 350 का हम लोग पहले सबसे पहले क्या करते हैं 10% निकाल लेते हैं। 10% तो बहुत सिंपल है, 350 का 10% कितना हो गया 35%, सॉरी 35 हो गया। 350 का 10% कितना हो गया 35, और हमारा टोटल कितना है, टोटल 350 है। 350 में से 35 माइनस कर दो तो कितना हो गया 315, यही तुम्हारा 90% हो गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए अब इसके फ्रैक्शन और परसेंटेज के बीच का रिलेशन जान लेते हैं, ठीक है। परसेंटेज और फ्रैक्शन के बीच का रिलेशन, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कोई भी नंबर अपने आप का क्या होता है 100% होता है। मान लो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100%, तो यहाँ पे क्या होगा फ्रैक्शन 1/1 है ना। फ्रैक्शन का मतलब PYQ के फॉर्म में जो होता है वही ना, तो 1/1 1/1 हो गया तो 1 ही हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको नहीं लिखते हैं, कंसीडर नहीं करते, ठीक है, 1 करते हैं, ठीक। और अगर मैं ये 1 का हाफ कर दूँ, मान लीजिए इसका मैं अगर हाफ कर देता हूँ, 1 को 1/2 लिखता हूँ, ठीक है। 1 का हाफ कर दिया 1/2 हो गया, तो 1/2 हुआ तो परसेंटेज कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा, है ना। आप लोग बोलोगे 50% हो जाएगा, तो मैं ये बोलूँगा कि मैंने 100 का मल्टीप्लाई किया है, किसी भी फ्रैक्शन के साथ 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा उसका परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग को अब मैं बताता हूँ, अब मैं यहाँ पे जैसे कि 1/3 ले लेता हूँ, ठीक है, 1/3 ले लूँगा, तो यहाँ पे अगर मैं इसके साथ 100 का अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 33.33, कितना आ जाएगा 33.33, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आप लोग देख रहे होंगे कि 100 का किसी भी फ्रैक्शन के साथ अगर हम 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो उसका परसेंटेज बता देता है, मतलब सॉल्व करने के बाद उसको क्या आएगा उसका परसेंटेज आएगा। तो इसी बेस पे आपको परसेंटेज और फ्रैक्शन का रिलेशनशिप आगे मिलेगा। तो चलिए और भी आगे देखते हैं फ्रैक्शन और परसेंटेज का रिलेशनशिप। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मतलब 1 नहीं लिखेंगे 1 क्योंकि अंडरस्टूड है वो 1 कोई किसी भी नंबर का 100% होता है, ठीक है। तो हम लोग 50% से स्टार्ट करते हैं। 50% इक्वल टू कितना होगा 50% फ्रैक्शन में हो जाता है हाफ 1/2, ठीक है। उसी तरीके से अब हम लोग लिखेंगे कितना 1/3 अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा ये 33.33%। अभी मैंने 1/3 बताया, ठीक है। तो 1/3 अब यहाँ पे मैंने अगर लिख दिया 2/3, तो 2/3 आप लोग क्या कैसे निकालोगे, फिर आप लोग लगोगे मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड करने, मल्टीप्लाई करने 100 का, फिर उसके जैसे अगर आप लोग करोगे कैसे कि ये करोगे आप लोग 2/3 इंटू 100 ऐसे करोगे ना। ये मैंने आपको बस समझाने के लिए बताया था, ठीक है दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए बताया। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग कैसा करेंगे जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं कि ये 233.33, तो इसका अगर हम लोग 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें जैसे कि 33.33 मल्टीप्लाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 66, ये आ जाएगा ना 66.66 आएगा। तो यही इसका हो गया 2/3 का, ठीक है। अब मैं बोलूँ 3/3 तो 1 होता है, तो 1 कितना हो गया 100% हो गया, है ना। 3/3 1 होता है तो 1 कितना हो गया 100% हो गया। तो उसी प्रकार से आगे और देखते हैं। और अगर आपको ऐसा आ जाए, मान लीजिए फ्रैक्शन में आपको बोल दे कि 4/3 निकालना है, 4/3 निकालना, आपको सीधा सा पता है कि 33.33 किसका होता है 33.33 होता है 4/3, या नीचे 3 दिख रहा है ऊपर 4 है,
मतलब ये किसका है, 33.33, तो ऊपर हम लोग किससे करेंगे, 33.33 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे। इतना करना होगा आपको, ठीक है। तो फ्रेंड्स इतना आपको करना होगा, तो उसके करने से जो भी आंसर आएगा आपका यहाँ पे वही आपका फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो अब आगे हम लोग और भी करते हैं इसका। सबसे पहले आपको ये सब चीज़ें याद नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट मैंने देखा है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो लोग याद करवाते हैं, बोलते हैं कि 1/2 50% हो गया, 1/3 33.33 हो गया, 1/4 लोगों को पता ही है और लोग याद भी करवाते हैं। तो मैं आपको याद नहीं करवाऊंगा, कैसे आपको एक ही बार में ये चीज़ अपने आप मतलब मेमोराइज हो जाएगा। अब देख लीजिएगा इस वीडियो के अंत तक। चलिए अब हम लोग लेते हैं क्या, 1/4। 1/4, तो 1/4 आप लोगों को सबको पता होगा कि ये 25% होता है। कितना होता है, 25%। अगर आपसे कोई पूछ दे कितना, 2/4, 2/4, 2/4 कितना हो जाएगा, सीधा सा बात है, हाफ होगा यार उसका, है ना, मतलब सॉरी मतलब डबल हो जाएगा। तो 2/4 कितना हो गया, 50%। अब कोई पूछेगा आपसे 3/4, 3/4 75% हो जाएगा। 4/4 कितना हो जाएगा, आप लोग आ चुके हैं, 4/4 1 होता है, तो मतलब 100% हो जाएगा, है ना, एंड सिंपल एज दैट। चलिए अब जान लेते हैं हम लोग 1/5। 1/5 आप लोगों को पता ही है। अब यहाँ पे मैं करके दिखाऊँ, 100 मल्टीप्लाई 100 करके दिखाऊँ तो ये सही नहीं रहेगा, है ना, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ 1/5 कितना होता है। 1/5 होता है 20%। 20%। अब फिर आपसे पूछेगा 2/5, 2/5, 2/5 कितना होगा, तो 2/5 सीधा दिख रहा है कि 1/5 कितना है, 1/5 20 है, तो 2/5 कितना हो जाएगा, तो 2/5 हमारा सीधा हो जाएगा 40%। कितना हो जाएगा, 40%। अब मैं पूछता हूँ 3/5, 3/5 कितना होगा, तो सीधा सा बात है, 3/5 कितना होगा, 3 दूना 6, मतलब 60%। और अगर मैं पूछूँ आपसे 4/5 कितना हो जाएगा, तो 4/5 हो जाएगा 4 दूना 8, मतलब 80%, ठीक है। अब 5/5 तो 1 हो गया, है ना, 1 हो गया, मतलब 100%, है ना। तो इसी प्रकार से निकालना है, ये आपको सिर्फ माइंड में चलेगा, बाकी और कुछ नहीं, ये तो मैं आपको ऐसे बस निकाल के दिखा रहा हूँ। अब हम करते हैं 1/6। अब इसका लेकिन हम लोग को निकालना पड़ेगा। देखो इसका क्या करेंगे, 1/6 का कितना होता है, 1/6 का होता है 16.66। बस एक ही याद करना है, ये वाला, ठीक है, 16.66 1/6 का ये होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर हमसे अगर पूछ दे कि 2/6 कितना होगा, तो 2/6 क्या होगा, 16.66 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हम लोग का। देखिए फ्रेंड, आप लोग इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और आप लोग इसको डायरेक्ट देख सकते हो। आप लोग को दिखना चाहिए ये चीज़ कैसे, कि जैसे देखिए 2/6 हो गया तो 1/3 तो कितना हो जाएगा ये 33.33, है ना। अब यहाँ पे मैं बोलूँगा 3/6 तो ये हाफ हो गया, ये 50% हो गया, है ना, ये 50% हो गया। और आपको मैं अगर बोल दूँ 4/6 तो ये आप ऐसे काट दो, 2/3 हो गया। तो अभी हमने निकाला था ना वहाँ पे 2/3, 33 मतलब ये कितना हो गया 66.66, है ना, 1/3 का डबल है ये। अब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा फिर, अब आप बोलोगे कि 5/6, तो 5/6 निकालना होगा हम लोग को। 5/6 हम लोग निकाल लेंगे, 5/6। तो याद क्या करना है हम लोग को, बस 1/6 का क्या वैल्यू याद करनी है, फ्रैक्शन में अगर 1/6 है तो उसका परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 16.66। तो 5/6 का हमारा क्या हो जाएगा, सीधा बात है 16.66 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और ये आपको प्रैक्टिस करते करते आ ही जाएगा। तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 83.33। कितना आएगा, ये आपका आएगा 83.33% आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग सभी चीज़ों का वैल्यूज निकाल पाओगे। तो चलिए अगले फ्रैक्शन पे चलते हैं। अब अगला फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/7। क्या है, 1/7। अब 1/7 का आप बोलोगे तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो 7 का मल्टीपल क्या होता है,
मल्टीप्लीकेशन 7 1 7, 7 2 14, हमेशा 2 के उसमें चलेगा, मतलब इसका दुगुना हो जाएगा। क्या होगा, इसका दुगुना और उसका दुगने का वो। देखिए जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 14.28 आएगा इसका। ठीक है, तो सीधा सा आपको क्या देगा, 14.2, 7 का दुगुना है, 7 का दुगुना कितना हो जाता है, 14, और 14 का दुगुना कितना होता है, 28, 14.28, यही इसका हो गया। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि 2/7 क्या होगा, 2/7, तो 2/7 क्या होगा, फिर आप इसका दुगुना कर दो, 28, 28 का दुगुना कितना होता है, 56, तो 28.56, 14 दूना 28 और 28 का दुगुना कितना होता है, 56, तो 28.56। अब अगर आपसे पूछ दे कि 3/7 निकालना है, 3/7 फ्रैक्शन में पूछेगा मतलब एग्जाम्स में, तो आप लोग निकाल सकते हो। इसका कैसे निकालोगे, तो सीधा सा बात है कि 14 तिहाई 14 3 कितना होता है, मतलब 14, तो इसका हो गया सीधा आप लोगों के लिए 42, मतलब 42 हो गया, और इसका दुगुना 42 का दुगुना कितना होता है, 84, तो ये पॉइंट के बाद 84। और अगर पूछ दे आपसे 4/7 तो कितना हो जाएगा, 14 4 जा कितना होता है, 56 होता है ना, 14 4 जा 56, और 56 का दुगुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 112। तो यही इसका परसेंटेज वैल्यूज होंगे, क्या होंगे, यही इसका परसेंटेज वैल्यू होंगे। तो आप लोग इस प्रकार से निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपको 5 पूछ दे तो 14×5 70, तो मतलब अगर 5/7 पूछे, अगर मान लीजिए 5/7 पूछे तो कितना हो गया, 14×5 70, और इसका दुगुना 70 का तो 140, तो यही आपका परसेंटेज वैल्यू हो गया 5/7 का। तो ये आप लोग को याद करना तो पड़ नहीं रहा है, देख रहे हो आप लोग, थोड़ा भी याद नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फ्रैक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या हम लोग का, 1/8। अब 1/8 को आप लोग 100 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, लेकिन मैं तो नहीं लिखूँगा क्योंकि मुझे पता है। क्यों नहीं लिखूँगा, क्योंकि हम लोग को पता है ना 1/4 का कितना होता है, 1/4 का दुगुना है ना, ये मतलब हाफ है, ये 1/4 का हाफ है, मतलब इसे हाफ ही बोलेंगे ना, 1/4 का हाफ है। देखो 1/4 इसका हाफ करोगे, अब आप हाफ करने जाओगे तो यहाँ पे ऐसे 2 लगाओगे, है ना, तो इसका हाफ ऐसे करोगे ना, तो तभी आप 1/8 आएगा। तो 1/4 का 1/4 हमारा कितना आता है, 1/4 आता है हमारा 25%। 1/4 की वैल्यू क्या आती है, 25% आती है ना, 25% आती है। तो सीधा सा बात है, इसका हम लोग हाफ कर रहे हैं, इसका हाफ कर रहे हैं ना, इसका हाफ कर रहे हैं। तो जैसे देखो 1/4 आप लोग बोलोगे कि आप इसको करके बता देते, चलो ठीक है, 1/4 ऐसे आप लोग 1/4 इंटू 1/2 यही होगा ना, ऊपर जाएगा तो फिर तो कितना हो गया, 1/8 हो गया, 1/8 हो गया। तो 1/8 कितना हो जाएगा, फिर ये हाफ हो रहा है इसका, 25 का हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12.5, कितना हो गया, 12.5। तो ये बड़ा सिंपल वे में निकल गया 12.5। अब मैंने आप लोगों को समझा ही रखा है कि 1/8 आपको पता है, मतलब ये तो आपको ऑब्वियस सा बात है, पता होना भी चाहिए। तो 1/8 जब आपको पता है 12.5 है, तो 2/8 हमारा कितना हो जाएगा, दुगना होगा, 1/4 है भाई, ये देखो यहाँ से कट के दिख रहा है ना। फिर उसके बाद हमारा क्या है, फिर 3/8। अब आप बोलोगे कि 3/8, तो 3/8 जैसे कि आप लोग अब 12.5 है तो मल्टीप्लाई कर लो ना, क्या दिक्कत है, कर लो मल्टीप्लाई। इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोग निकाल सकते हो इस चीज़ को। तो ये तो बड़ा सिंपल वे में निकल जाएगा। कितना हो जाएगा इसका आंसर, इसका हो जाएगा 37.515, मतलब 12 36 और 5 15 1 7 37, 37.5, यही उसका आंसर हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे 4/8 आ जाएगा, तो यार ये कट के हो गया 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख लो क्या बच गया आपका, 5/8, तो निकाल लो यार, मतलब मल्टीप्लाई करके आप आगे निकाल सकते हो, 12.5 को मल्टीप्लाई करते हुए निकाल लो आगे। तो ठीक है, अब अगले फ्रैक्शन पे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगले फ्रैक्शन पे चलते हैं। तो अगला फ्रैक्शन हमारा क्या है, 1/9। अगला फ्रैक्शन हमारा क्या है, 1/9। ठीक है, तो चलिए चलते हैं 1/9, यार ये लिख के ना 1/9। तो आप लोग कर सकते हो इसको मल्टीप्लाई करके 100 करके यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन मैं नहीं लिखूँगा क्योंकि मुझे पता है इसको क्या कैसे करना है।
अगर सिर्फ आपको इसका जैसे कि 1/9 का फ्रैक्शन हम लोग को निकालना है, तो 11.11 इसका पहला फ्रैक्शन याद कर लो, यही आपको फॉलो होता रहेगा। 1/9 का कितना होगा, निकाल भी सकते हो, ऐसे निकालने के बाद 11.11 ही आएगा इसका, ठीक है। तो 1/9 ये हो गया। अब इसका फिर 2/9 आप कर लो, 2/9 कितना हो गया 22.22, फिर कितना हो गया 3/9 कितना हो जाएगा, फिर 3/9 हो जाएगा आपका 33.33। ऐसे ही आप मल्टीप्लाई कर करके आगे पहुंच सकते हो बिना कोई याद किए हुए। हाँ, आपको मैंने दो चीज़ बताया है, जैसे कि 1/6 का मैंने बताया था कि उसको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, या तो आपको तो 100 से मल्टीप्लाई करके आप उसका वो भी निकाल सकते हो, फ्रैक्शन परसेंटेज निकाल सकते हो, या फिर आप याद रखो तो ज़्यादा बेटर है ना, क्योंकि एग्ज़ाम में आप कौन उतना वो करने जाएगा, और वैसे भी आपको प्रैक्टिस करते करते याद हो ही जाएगा। तो इसका कितना होता है 16.66 होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट फ्रैक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट फ्रैक्शन है 1/11। आप पूछोगे 10 क्यों नहीं ले भैया, 10 लोगे क्यों, क्योंकि आप लोग को पता ही है 1/10 क्या होता है 0.1। इस टाइप से आप निकाल सकते हो उसका आराम से, इसलिए उसको लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अंडरस्टूड है यार, ये सब अंडरस्टूड है, ठीक है। अगर आप इतना नहीं कर पाओगे तो फिर एसएससी का एग्ज़ाम क्यों दे रहे हो, या फिर कोई भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्यों दे रहे हो, मत दो फिर, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं 1/11 का। 1/11 में 1/11 में क्या होगा आप लोग को, देखिए अब इसका आप कर लोगे जैसे कि 100 इंटू ये करके करोगे, तो आपका क्या आएगा 09.09। तो अभी आपने क्या देखा था, थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि हमने 1/9 का किया, तो हमारा क्या आया 1/9 का 11.11। तो देखो यार, यहाँ से अब आप थोड़ा सा रिलेशन तो लगा ही सकते हो, मतलब रिलेशन मतलब क्या बोल सकते हो कि इसका इतना है तो उसका इतना होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे लेकिन यार ये चीज़ ध्यान रखना, 09 है, सिर्फ 9 मत लिख देना, ठीक है, 09 है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना 09 है। तो उसके बाद आप लोगों से अगर कोई पूछ दे कि 2/11 का क्या होगा, 2/11 का क्या होगा भैया, तो ये होगा 2/11 का होगा 18.18। इसी प्रकार से आप मल्टीप्लाई कर लेना, मतलब 09.09 से अगर मल्टीप्लाई करते जाओ 3 4 5 मल्टीप्लाई करते जाओ, तो आपको मिल जाएगा कितना, कैसे कैसे क्या क्या मिलेगा, फिर आपको मिल जाएगा 3/11, 4/11, 5/11, ऐसे करके आपको जितना तक भी आपको मिल जाएगा, मतलब 11/11 तो आप निकाल ही लोगे, 10/11 तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, आज बस मैं इतना ही रखता हूँ, फिर अगले पार्ट्स में आपको परसेंटेज के सिंपल क्वेश्चन से स्टार्टिंग करूँगा, लेकिन उसमें कुछ ऐसा बताऊँगा जो आप लोगों को कभी किसी ने नहीं बताया हो, एक नए वे में सॉल्व करना। शायद ही आपको यूट्यूब पे भी मिले, कहीं भी मुझे नहीं लगता है मिलेगा, लेकिन आपको कुछ अलग तरीके से बताऊंगा। तो आशा करता हूँ आप सब इसे पसंद करेंगे और अपना सहयोग बनाए रखेंगे। तो चलिए फिर से आप लोगों से मिलते हैं अगले पार्ट्स में, परसेंटेज के अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें, और सुरक्षित रहें और अच्छे से रहें। चलिए ठीक है, थैंक यू।